नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल मनीष आदि पर। दोस्तों, आपने रामायण अवश्य देखी होगी। रामायण जो कि श्री रामचंद्र और रावण के युद्ध को लेकर रची गई है। जब आप रामायण देखते हैं तो रामायण में श्री राम जी का चरित्र एकदम पवित्र, एकदम साफ आपको दिखाई देता है कि रामचंद्र जी का लालन पालन कैसे हुआ, उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण की, उनके क्या कुछ संस्कार थे, वो सत्य के प्रति कितने तटस्थ थे, उन्होंने अपनी भार्या के अपमान का बदला किस प्रकार लिया और अंत में उन्होंने असत्य पर कैसे विजय प्राप्त की और रावण को मार गिराया। लेकिन वही जब हम विपक्ष यानी रावण के चरित्र पर बात करते हैं तो हम वहाँ भी देखते हैं कि रावण है जो वो चारों वेदों के प्रकांड विद्वान थे, मायावी थे, मतलब उनके पास जादू आदि उन्हें अच्छी तरीके से आते थे। और तो और उनका जो राज्य था वो भी धन संपन्न था। लेकिन एक बात आपने अवश्य देखी होगी, जब आप रामायण देखते शुरू से अंत तक आप देख लेते तो कहीं उसमें रावण का एक मुख, एक शीश आपको दिखाई देता है, तो कहीं पर उसके 10 शीश और 20 भुजाएं आपको दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य है कि आपके मन में एक प्रश्न अवश्य उठता है इस बात को लेकर कि इसके पीछे क्या वास्तविकता है। क्या रावण का एक ही शीश था, क्या रावण की 2 ही भुजाएं थी, या फिर रावण के वास्तविकता में 10 शीश और 20 भुजाएं थी। आप उस पर दशहरे पर जब रावण आदि का पुतला फूका जाता है तो वहाँ भी जाते तो रावण के 10 ही सिर आपको दिखाई देते हैं, शीश दिखाई देते हैं। लेकिन इसके पीछे वास्तविक सच क्या है, इस वीडियो में हम यही सब जानने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, जब रावण माता सीता का अपहरण करने के लिए उनके सम्मुख जाते हैं तो माता सीता उनको मनुष्य ही देखती है। और आपने जो देखा है कि 10 शीश का वर्णन होता है, दशानन आदि का वर्णन होता है, तो 10 शीश का यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने उसका अर्थ किया है कि जो हमारे साधारण, जो हम साधारण व्यक्ति हैं ना, हम साधारण व्यक्तियों के जो 10 शीश हैं उनके जितना सामर्थ्य अकेले रावण के एक शीश में था। और इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में 10 ग्रीवा आदि, 10 कंधार, दशानन आदि शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब हम पौराणिक समय में उनका ठीक ठीक अर्थ नहीं निकाल पाए, उनका ठीक ठीक रूप नहीं समझ पाए, तो हमने अपने पास से ही 10 गर्दन आदि, 20 हाथ आदि, 20 भुजा आदि आदि सब हमने कल्पना कर ली। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो श्री रामचंद्र जी के पिताजी थे दशरथ, क्या उनका नाम दशरथ केवल इसलिए था कि उनके पास केवल 10 ही रथ थे? ऐसा तो नहीं था ना, बल्कि उनका नाम दशरथ इसीलिए था क्योंकि उनमें इतनी सफुर्ती और साहस था कि वो एक ही समय में 10 रथों पर चढ़ जाया करते थे। जब आप महर्षि वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 10वें अध्याय के 21 से लेकर 24 श्लोक तक पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि जब हनुमान जी अयोध्या से समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं तो सायकालीन समय में लंका में प्रवेश करते हैं। और जब वो माता सीता को ढूंढ रहे होते हैं तो वो रावण के कक्ष तक पहुंच जाते हैं, जो कि छिप कर और डरा हुआ, सहमा हुआ सा सोया हुआ था। हनुमान जी सर्वप्रथम पहली बार जो है रावण को देखते हैं, वो पाते हैं कि रावण का सिर्फ एक ही शीश है और उसके केवल 2 ही भुजाएं हैं, और वो डरा हुआ सा और सहमा हुआ सा सो रहा है। उसका डर इस प्रकार था कि उसके जो सांस लेने से पूरा जो कमरा था ना जिसमें सो रहा था वो भर रहा था और खाली हो रहा था। और टीकाकारों ने 21वें श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि युद्ध आदि के माहौल के दौरान आप 10 शीश और 20 भुजा आप समझ सकते हैं, क्योंकि रावण के पास जो है ताकत भी थी और वो शक्तिशाली भी था, और साथ साथ में उसके पास जादू आदि उसे अच्छी प्रकार से आता था। तो वो युद्ध आदि के क्षेत्र में उसके पास ऐसी ऐसी कलाएं थी जिससे वो सामने वाले को, प्रतिद्वंदी को भ्रमित कर उसको परास्त कर सकता था। और उसके राज्य में सभी को इस प्रकार के जादू आदि आते थे। दोस्तों, जब टीकाकारों ने इसको रामायण को पढ़ा, जैसे बताया था ना कि पौराणिक समय में जो ठीक ठीक करता था वो नहीं कर पाए, तो रामायण थी उसमें कई जगह लिखा हुआ था कि
उसका रावण का एक ही शीश और दो ही भुजा थी। तो कई जगह लिखा हुआ था कि रावण के 10 शीश और 20 भुजाएं थी, जो कि आपस में एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बात हो गई। एक तो ये बोल रहा है कि इसमें एक शीश दो भुजा, और एक जगह ये लिखा हुआ है कि एक 10 शीश और 20 भुजा। विरोधी है, लेकिन टीकाकार ने फिर भी उसे अविरोधी अविरोधी दर्शाने का पूरा पूरा प्रयत्न किया है। और जब आप युद्ध आदि क्षेत्र का वो पढ़ोगे ना, पूरा सारांश आदि पढ़ोगे, तो उसमें आपको कहीं कहीं पर रावण का एक शीश और दो भुजा आदि का वर्णन मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जो रावण था वो पुलस्त ऋषि के वंश से था, और पुलस्त ऋषि मनुष्य ही आकृति के थे। तो रावण को भी क्यों नहीं मनुष्य आकृति जैसा माना जाए, तो क्यों न, तो हम उसके 10 शीश और 20 भुजाएं क्यों माने। अब एक बात बताइए कि अगर हम ऐसा मानते हैं तो क्या ये ईश्वर की सृष्टि नियम के विरुद्ध नहीं है? क्या ये बिल्कुल निर्भ्रांत नहीं है कि जो ईश्वर का जो सृष्टि नियम है वो बिल्कुल अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई भी माई का लाल किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकता, और आज ही नहीं आगे भी कोई भी 1% भी इसमें संभावना नहीं है कि आप ईश्वर के बनाए हुए सृष्टि नियम में कुछ भी तब्दीली कर सको। तो ये मेरा यही कहना कि हमारा यहाँ पर यह मानना कि रावण के 10 शीश और 20 भुजा थी, ये बिल्कुल सृष्टि नियम के विरुद्ध है, और आप इसे किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं कर सकते। इसके और भी उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जो रावण का जो मंत्री परिषद थी, रावण की जो प्रजा वर्ग आदि था, जो उसके सहचर आदि थे, वो आपस में मनुष्य की बातें ही बात आदि करते थे। मनुष्य की बातें, उनको मनुष्य करती के थे, मनुष्य की बातें ही बात करते थे। और जब हनुमान जी को उन्होंने वहाँ पर सीता जी को जब वो देखने पहुँचे थे तो उनको पकड़ लिया था, तो उनके साथ भी उन्होंने मनुष्य के जैसे ही वार्ता आदि की थी। और इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जो रावण था वो सिर्फ एक शीश और दो ही भुजाओं वाला था। महर्षि मनु ने यहाँ तक लिखा है कि जो विशेष मध्य मांस आदि का सेवन और तापसी वृत्ति वाले, उन्हें रावण आदि यानी कि राक्षस आदि कहा जाता है। और जो ये सौप्तिक वर्ती है ना, जो हम वेद के अनुयायी आदि है, ऋषि महर्षि है, वो उनको सताया करते थे। ऐसा वो क्या करते थे, श्री रामचंद्र जी का और रावण का युद्ध चल रहा था, तो श्री राम जी कहते हैं कि मैं तेरे शीश को जो कि कुंडल से सुसज्जित है, उसको काट कर इस रणभूमि में गिरा दूंगा। उन्होंने यहाँ पर भी एक शीश का ही वर्णन किया है। अगर उसके 10 शीश होते तो श्री राम जी से सीधा बोल सकते थे कि मैं तेरे एक एक शीश को काट कर इस रणभूमि में गिरा दूंगा, और उसे दुश्मन आदि उठाकर ले जाएंगे। अब एक उदाहरण और सुनिए। जब मेघनाथ का वध हो जाता है और इस बात का जब रावण को पता चलता है, तो रावण रणभूमि में मेघनाथ के पास जाते हैं, और वो जब बिल्कुल क्रुद्ध हो जाते हैं तो वो रोने लग जाते हैं। जब वो रोते हैं तो जैसे दीपक जलता है ना, वैसे दीपक जलने की तरह जो बूंद होती है ना, उसका जो दीपक की जो बूंद होती है, उनके समान ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं, कि मानो जैसे उसकी आंखों से दीप आदि टपक रहा हो, तेल के साथ दीप आदि टपक रहा हो। तो इससे भी सिद्ध होता कि रावण का सिर्फ एक ही मुख था। अगर 10 होते तो 10 के 10 मुख से उसके जो है पानी आदि टपकता। अब अंतिम सुनिए कि जब श्री राम ने रावण को मार गिराया था, तो जो रावण की जो महारानियाँ थी वो युद्ध क्षेत्र में आती है, युद्ध स्थल पर आती है और विलाप करने लगती है। तो कोई रानी तो उसका हाथ पकड़कर उसे पृथ्वी पर ऐसे सहलाती है कि वो जी जाए। कोई रानी उसके सिर को अपनी गोद में रखकर रोने लगती है। तो कोई रानी उसके मरे हुए शरीर को देखकर मूर्छित हो पड़ती है। तो कोई रानी उसके उस मुख पर प्यार से हाथ फेरती है। लेकिन इसमें यहाँ पर भी कोई ऐसा कहीं नहीं आया कि उसके 10 ही शीश थे और इतनी सारी उसके रानियाँ थी, तो वो अलग अलग शीश उसके पकड़ सकती थी, उनको अपने जो है गोद में रख सकती थी, उसके अलग अलग हाथों को पृथ्वी पर सहला सकती थी। तो इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि रावण का केवल एक ही शीश था और केवल 2 ही भुजाएं थी। मेरा सिर्फ यहाँ पर
एक ही वो है कि जो मैंने आपको बताया था कि इसके पीछे जो वास्तविकता है वो यही है कि रावण का केवल एक ही शीश था और दो ही भुजाएं थी, और पौराणिक वाद हमारा मतलब इतना था, पाखंड हमारे बीच इतना बढ़ गया था कि हम कहते हैं ना कि एक तो अर्थ का अनर्थ है, तो हमने अर्थ का ही अनर्थ कर दिया था। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को प्रत्येक भाई तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि उसको भी पता चले कि रावण के कितने शीश थे और रावण की कितनी भुजाएं थी। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।